एक मजबूर और लाचार माँ जो अपने बच्चों के ईद के कपड़े किस्तों पर लेने के लिए कपड़ों की दुकान पर गई। दुकानदार की 3 शर्तें सुनकर हैरान रह गई। पहली शर्त, मेरे 7 जिना करो तभी मैं तुम्हें किस्तों पर कपड़े दूंगा। दूसरी शर्त, अपनी नग्न हालत में मुझे वीडियो बनाने दो, ताकि अगर बाद में तुम मुझे पैसे ना दो तो मैं वो वीडियो किसी गंदी वेबसाइट पर अपलोड करके उसकी कमाई से अपने पैसे निकाल सकूं। तीसरी शर्त, या फिर तुम रोज मेरे पास आकर रात गुजारो जब तक कि तुम्हारे कपड़ों के पैसे पूरे ना हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या औरत ने इन तीनों में से कोई शर्त कबूल की या इनकार कर दिया। यह जानने के लिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इस हकीकत को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। हर चीज के बदले कुछ ना कुछ मांग लिया जाता है। एक मजबूर औरत जो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने गई, जब दुकान पर पहुंची और दुकानदार से कहा कि मुझे किस्तों पर कपड़े चाहिए, तो उस दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले में क्या मांगा और वह औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, यह सब आप आज के इस वाक्य में जानेंगे। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशियां थीं, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। न खाने पीने की फिक्र थी, न पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन लाकर दे देता, और वह माँ भी हर वक्त खुश रहा करती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। वह दिन था, और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वह हंसता खेलता माहौल जैसे वीरान हो गया। शौहर के मरने के बाद वह 1 साल किसी तरह गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़ी बहुत रकम जमा की थी वही उसके काम आती रही। उसी जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। थोड़ा बहुत गुजारा चल गया, लेकिन जब वह पैसे खत्म हो गए तब असली मुश्किलें शुरू हुई। फिर वह औरत कभी अपने माँ बाप के पास मदद के लिए जाती, कभी अपने भाइयों के पास, और कभी सासुर के दरवाजे पर जाकर उम्मीद लगाती। जब कहीं से कुछ न मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती ना। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर तड़प जाता। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वह बच्चों को नए कपड़े और जूते लेकर देती, और बच्चों को क्या खबर थी कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वे बस जिद करते, अम्मी पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो ले देना। इन मासूम बच्चों को क्या पता कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकान और अपनी मजबूरी से लड़ रही है सिर्फ उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, उनकी जिद पूरी होनी चाहिए। और माँ, वह माँ तो बस अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। बच्चे अपनी जिद पर कायम थे। अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे, सब दोस्तों ने हमारा मजाका बनाया था। इस बार तो आप हमें भी ईद वाले दिन तैयार करके कहीं ले जाएं। वे तो नादान थे, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या मालूम कि उनकी मां किन हालात से गुजर रही है। उन्हें क्या खबर कि वह सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करके थकी हारी, टूटी हुई, बेबसी के आलम में घर लौटती है। सिर्फ उनके लिए बच्चों को बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश महसूस होती है, और आसपास के बच्चों की रंगीनियां उन्हें चुभती हैं। मां तो आखिर मां होती है ना। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुश करेगी। पिछली ईद पर भी मैंने उन्हें नए कपड़े नहीं दिलाए, ना वह कुछ खिलाया जो उनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार चाहे जो हो, मैं अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वह औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी और कहा, मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते लेने हैं। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए तुम्हें।
क्या दें? सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और तल्ख जवाब मिला, तुम अभी जवान हो तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। यह बात सुनकर औरत का दिल कांप गया। शायद वह शादी कर भी लेती, मगर अगर वह सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती तो शायद फैसला आसान होता। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया, वह उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा? वह मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वह खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में ठान लिया कि वह शादी नहीं करेगी, वह खुद हर तकलीफ सहेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहम व कर्म पर नहीं छोड़ेगी। जब वह उस दरवाजे से बाहर निकली तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में उस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब कहां जाऊं, किससे मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा? सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर उसे यूं लगा जैसे हर चेहरा आज अजनबी है और हर दरवाजा बंद हो चुका है। दिल बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए मैं अपनी इज्जत का सौदा भी कर लूं? मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को झटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर कोई और रास्ता ना बचा तो यही सोच सच कर उसका सर झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी ने अब उसे दीवार से लगा दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। जेब खाली थी, बच्चे जिद पर अड़े थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह औरत एक नए रास्ते के बारे में सोचने लगी और यहीं से इस वाक्य ने एक नया मोड़ लिया। वह औरत दिल ही दिल में सोचती रही, अगर मुझे बच्चों की खुशी के लिए शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अब ऐसे वक्त में कौन शादी करता है? जो भी शादी करता वह निकाह के लिए ईद के बाद का वक्त देता, और मेरे बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे हैं। तो यह रास्ता भी बंद हो गया। अब वह औरत खाली हाथ, टूटे दिल और नामुकम्मल उम्मीदों के साथ वापस घर आ गई। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई, सर दोनों घुटनों में देकर बस यही सोचती रही, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं? अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आ गई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े किस्तों पर देता है, पहले कपड़े देता है, पैसे बाद में लेता है, बस किस्तें पूरी करना जरूरी होता है। औरत की आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा कर ली हो। उसे लगा शायद किस्मत ने दरवाजा खोल दिया है। बच्चों के चेहरे आंखों में घूम गए और दिल से बस एक दुआ निकली, अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें कोई फितना है तो मुझे बचा ले। इसी उम्मीद के साथ उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। फौरन उसके पास गई और कहा, बाजी, वह दुकान वाला कहाँ मिलेगा जो कस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता, नाम, सब कुछ बता दिया, मगर साथ में एक बात और कही, देख बहन, वह दुकानदार थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत हैरानी से बोली, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले रही हूं, कोई नाजायज काम तो नहीं कर रही? पड़ोसन ने भरी और कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो। अगर शर्तें मुनासिब लगे तो लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में पक्का इरादा कर लिया, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अगर बात ठीक हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। अगले दिन वह औरत उस दुकान पर जा पहुंची। जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं, वह भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने उसे फौरन रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने सुना है आप कश्तों पर कपड़े देते हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, मगर किश्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और, हम शर्तों के बिना किसी को कपड़े नहीं देते, क्योंकि बहुत से लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं और पैसे वापस नहीं करते। औरत ने बेचैनी से पूछा, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप पर दस्तखत करवाने की जरूरत है तो वह भी करवा लूंगी, बस मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। दुकानदार का लहजा एकदम बदल गया। वो बोला, नहीं भाभी जी, स्टैंप का कोई मसला नहीं, पर क्या आप पढ़ना लिखना जानती हैं? औरत ने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें
हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं। आप आराम से पढ़ लें। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर हो तो हम कपड़े दे देंगे। अगर शर्तें पसंद ना आई तो भी कोई बहस नहीं करनी, बस चुपचाप यहां से चली जाना। औरत ने कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। उसने किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहली शर्त, जो भी औरत किश्तों पर कपड़े लेने आती है उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वह पूरी तरह हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक स्पष्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका चेहरा और पूरा शरीर साफ दिखाई देगा। ये वीडियो हमारे पास तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि आप हमारी पूरी रकम चुका नहीं देती, और अगर आपने किश्तें समय पर नहीं दी या बीच में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो भी पैसे आएंगे वे हम आपके कर्ज में जोड़कर अपना हिसाब पूरा करेंगे हमारी दुकान पर। यह पहला नियम है, जिसका साफ मतलब है कि जो भी औरत यहां किश्तों पर कपड़े लेने आएगी उसे पहले अपनी इज्जत की कुर्बानी देनी होगी। यह शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ में कांपने लगी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको तुरंत आना होगा। और यह मुलाकात सिर्फ एक बार की नहीं होगी। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किश्तें पूरी ना हो जाएं। और हाँ, अगर बीच में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस दर्ज करा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्ज पूरा ना हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर हो। यह शर्त पढ़कर औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। तीसरी शर्त, अगर आप यह दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करने होंगे। इस स्टैम्प में साफ लिखा जाएगा कि आप जिस मकान में रहती हैं, अगर वह मकान आपके नाम है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप किश्तें समय पर अदा ना कर सकें तो हम वह मकान अपने नाम करवाकर बेच दें और अपनी रकम वसूल कर लें। यह स्टैम्प कानूनी होगा, और अगर आप बाद में इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्तें सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, बल्कि ये तीनों शर्तें दुकान की पक्की नीति थी। और जो भी औरत किश्तों पर कपड़े लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने थकी आंखों से सारी शर्तें पढ़ ली। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, लेकिन दिल में एक बात साफ थी। पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली शर्त होती तो शायद सोच लेती, मगर मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टाफ नहीं बनता। यह सोचकर उसने किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी और कुछ कहे बिना पलटकर वहां से निकल गई। दिल बुझा हुआ था, आंखें भरी हुई थी, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर आई थी वहां से सिर्फ बेबसी लेकर वापस जा रही थी। यहां से वह बेइज्जती, डर और शर्मिंदगी की लेकर वापस जा रही थी। जैसे ही वह औरत दुकान से निकली, सामने एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा था जो यह सब कुछ देख रहा था। उस आदमी को उस बदनीयत दुकानदार के बारे में सब पता था। वह जानता था कि वह मजबूर औरतों को कैसे धोखे में फंसाकर अपनी हवस का शिकार बनाता है। लेकिन यह दुकानदार एक नेक दिल इंसान था। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस अपनी मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो शायद यह औरत टूट जाएगी। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप कपड़े लेना चाहती हैं तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। फिर मुस्कुरा कर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जन्म में फौरन पहला दुकानदार और उसकी खौफनाक शर्तें याद आ गई। वह घबरा कर बोली, भाई मैं वह शर्तें नहीं मान सकती, मैं मजबूर हूं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। नेक दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं, ना कोई वीडियो, ना जिस्मानी ताल्लुक, ना कोई स्टैम्प पेपर। जब अल्लाह तौफीक दे तब पैसे दे देना, ना जल्दी ना कोई जबरदस्ती। लेकिन औरत फिर भी डर गई। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। उसे लगा शायद यह भी कोई जाल है, कोई नया जाल है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया।
दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। वह बोला, बहन, मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा ना। किसी गंदी नियत से आया हूं, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत खामोश रही, ना कुछ बोली ना रुकी, बस तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। नेक दुकानदार ने उसे जाते हुए देखा। वह समझ गया कि यह औरत शरीफा है और अब किसी पर भी एतबार करने की हालत में नहीं। कुछ देर वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो कि यह औरत खुद मदद नहीं मांगेगी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वह आहिस्ता आहिस्ता औरत के पीछे चलने लगा, ना आवाज दी ना खुद को जाहिर किया। बस इतना चाहता था कि देखे यह औरत कहाँ रहती है, ताकि वह उसकी मदद ऐसे कर सके कि उसे कोई शर्मिंदगी की ना हो। वह चाहता था कि यह मदद इज्जत के साथ हो, ऐसी मदद जो जुबान से नहीं दिल से दी जाए। जब वह उस औरत के घर तक पहुंच गया तो वापस मुड़ गया। शाम को वह नेक दुकानदार एक बार फिर आया, किसी से कुछ कहे बिना कपड़ों के पैसे एक लिफाफे में डाले और वह लिफाफा औरत के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। ना कोई नाम लिखा, ना कोई निशानी छोड़ी, बस अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी कर गया। रात को वह औरत खामोशी से जाई, नमाज पर बैठ गई। उसका दिल अजीब कैफियत में था, आंखें नम थीं, जबान पर कोई लफ्ज नहीं, बस दिल से एक आह निकल रही थी। फिर वह अल्लाह के सामने झुक गई और रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तू ही जानता है मैं किस हाल में हूं। मैंने कब किसी के सामने रोई, कब किसी से सवाल किया, बस तेरे ही दर पर आई हूं। तू सब देख रहा है, मेरे बच्चों की जरूरत भी, मेरी खामोशी भी और मेरे खाली हाथ भी है। अल्लाह, मैं जानती हूं कि तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो अंधेरी रात में भी रोशनी दे सकता है, तू चाहे तो बंद दरवाजों को खोल सकता है, तू चाहे तो प्यासे को भी आस दे सकता है। वह औरत रोती रही, दुआ मांगती रही और फिर इबादत करते करते उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठी तो रोजमर्रा के काम काज के लिए आंगन में आई, लेकिन जैसे ही आंगन में नजर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। आंखें हैरत से फैल गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने जमीन पर एक लिफाफा रखा था, इसमें नोटों की गड्डी थी। कुछ लम्हे वह बस इसे घूरती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि यह सब ख्वाब तो नहीं। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, ना कोई आवाज ना कोई निशानी। फिर यह कौन था? उसने आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा खोला। हाथ कांप रहे थे, दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। पैसों की गड्डी देखकर वह कुछ लम्हे साकित रह गई। फिर बेख्तियार उसके होठों से एक जुमला निकला, अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। तू वाकई देख रहा था। वह लिफाफा खोलकर हैरानी में डूब गई। पैसों की वह गड्डी उसके लिए किसी चमत्कारी चीज से कम नहीं थी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह कुछ भी ना करे, सिर्फ घर बैठकर खाए, तब भी यह रकम 5 साल तक उसके घर का खर्च चला सकती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। वह तुरंत जाए नमाज पर बैठ गई और जैसे ही सजदा किया, कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक वाक्य कहा, हे मेरे अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने गैब से मेरी मदद की, तू ही सच्चा है, तू ही बड़ा है। यह शब्द उसके दिल से निकले और आसमान की तरफ उड़ गए। वह तुरंत उठी और सबसे पहला काम यह किया कि अपने बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदे गई। दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी और जब ईद का दिन आया तो उसने अपने बच्चों को साथ लिया और उन्हें सैर के लिए ले गई। बच्चे खुश, मां असंतुष्ट, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ अल्लाह से मांगा था और अल्लाह ने दे दिया था। उसके दिल से बेखुदी में दुआ निकली, या अल्लाह, तू हर दिल के हाल को जानता है। तू ही है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। तू ही है जो गम के बाद सुकून देता है। दुआ के शब्द जैसे खुद ब खुद उसकी जुबान पर आते गए, हे मेरे रब, हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। हमें हलाल रोजी अता फरमा, ऐसा रोजी जो हमारे बच्चों के लिए बरकत का जरिया हो, ऐसा रोजी जो हमारे दिलों को भी संतुष्ट कर दे। या रब, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। उनके दिलों में सब्र और जुबान पर तेरा शुक्र जारी रखे। अल्लाह,
हमें ऐसे वक्तों में भी सीधे रास्ते पर कायम रख, जब दिल टूट जाते हैं, जब जेब खाली होती है, जब दुनिया हमें ठुकरा देती है। बस तू हमें थाम ले, हमारे दिलों में यह यकीन हमेशा कायम रखना कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते और तेरा दर कभी बंद नहीं होता। या रबुल आलमीन, जो औरतें और मर्द इज्जत के साथ जीना चाहते हैं लेकिन मजबूरियां उनका रास्ता काटती है, तू उनकी मदद फरमा, तू उनके लिए गैब से रास्ते खोल दे और उन्हें कभी उनके जमीर के खिलाफ फैसला लेने की नौबत ना आए। आमीन। या रबुल आलमीन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती गई। हदीस रसूल रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी नजात का रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रोजी अता करता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। सूअर तलाक आयत 2-3। एक और हदीस में फरमाया गया, जो शख्स लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, अल्लाह भी उसके लिए दरवाजे खोल देता है। मुसन्नद अहमद। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरा यकीन करके अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो वह खुद भी नहीं सोच सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों मजबूर मगर सब्र करने वालों की हकीकत है। अल्लाह हमें भी अपने सच्चे भरोसे वालों में शामिल करें। आमीन।